भी इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, बात करना चाह रहे हैं। बताइएगा कि जाहिर है मैं आपकी कैफियत में समझ सकती हूँ इस टाइम बेटा जिस कंडीशन में है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कानूनी कार्रवाई हुई है अभी तक? बेटा मैं 3 दफ़ा ये बात की है ना, या 4 दफ़ा बात की है। जैसे मैंने FIR कटवाई है, मैं हाँ, बाप हूँ। ज़िंदगी की मौत अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल। अब तो मेरा बच्चा ना इस काबिल है, बयान भी दे सकता है। ठीक है। जाहिर बात है, मैंने तो अपने मौके के मुताबिक जो घर से जो FIR कटवाई है उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। ठीक है। जो मौके पे बच्चे थे, जो उनको अल्लाह ज़िंदगी भी दे। जब मैं इधर मौके पे इतवार का दिन है, 2.5 पौने दिन के वाक़ है। सब मोहल्लेदार भी यही पूछ रहे हैं, बेटे की सुनाओ, बेटे की सुनाओ, लड़की पढ़ी गई या नहीं पढ़ी गई, ये सवाल है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा हमारे साथ इंसाफ कैसा हो रहा है। लड़की कोर्ट में टर्म करवा के वो कहती है मैं तो उस घर में आई नहीं, मैं तो अपने माँ बाप के घर में थी। सबूर साहब, अजन साहब, असी जेरे ना सब थोड़े गुनाहगार, तुसी बहुत अच्छे लोग। हाय हाय। मैं तो बस यही गल करा, सीना तो मेरा चीरा गया, मेरे पुत्र चीरा गया। अल्लाह नू जिंदगी देने वाला वो बयान देने जोगा हो गया वे। इंशाल्लाह अल्लाह की इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी नाल बेहतर करेगा। जो चीज़ां ਉਹਨੂੰ पता ना मेरे बेटे ਨੂੰ, क्योंकि फेस बिल्कुल। ससुराल जो वो करता पे ना, साढ़े नाल तो करी बिल्कुल नहीं वो पता। बहुत कुछ बताता होगा, बहुत कुछ छुपाता होगा। ए लड़की ने ओदा री फ्लैश मार गया फोन, वन फाद दी गालां जेह्ड़ियां ना वो नहीं खत्म होंदियां। अच्छा ठीक है। मैं बड़ा बड़ा कुछ मेरे को सबूत मौजूद है। मैं इत्थों तक अज 13 दिन हो गए, 14 दिन 12 दिन हो गए, मेरे को बोलिया नहीं जा रहा सी। सब लोगों को पता मैं हूँ कि मैं जवाब दें। हले मैं उतों छुट्टी करवा के जिथे बचा गया है, कुड़ी कितों फड़ी जाएगी, है कि कुछ होएगा। बेटा मैं बाबा, मेरे अंदर सीना पाटे है। मेरे उत्थे होंदा मैं मौजूद, मेरे सामने मेरे बच्चे का लहू वेखे तो मैं अगों मारदा दिंदा नू, या कुछ ना कोई हल तो कर देना। केड़े केड़े मेरे को सवालबाजियां कितनी कटाई जा रही है। मैं 5,000 बंदा बुढ़ी इकट्ठा करके बाहर मजमा लवा के इतों मैं कहना मीडिया के सामने मैं क्यों बोलना पाया, या कम से कम मैं कहना इंसाफ। इंसाफ मिले। आप ऐसे ना करें, आप ऐसे ना करें आप। नहीं तेरा मतलब मैं गुस्से से आके वो कोर्ट ही चाहिए, मैं कुछ नहीं ना कर जाऊंगा, एक ना करांगा 10 ना करांगा। मैं खुलियां गल्लां कर रहा, सब लोग मुझे जानते हैं मैं किस जन का पागल है। लेकिन मैं फिर कहना वा, मरते मैं भी जाना है। इतने दुनिया अदालत की आखिर अदालत भी है। यह देखना चाहना कि शक्ल ए पिछे ही ने वो तो अपने कर गई सब कुछ। बिल्कुल। सबूत हाथ साहब जिंदगी मौत वो हथ च ही है। मैं अल्लाह की करम नवाजी जिन्हें इतवारा दिन असी शिफ्ट करना समान। और दोस्त थे यहाँ पर? बेटा एनू मैं बकवास करा अपने बच्चे नू, तेरी मेहरबानी एदा वसा ना खावी। हाँ। बस मैं लफ्ज बोलना पाया, बहुत अच्छे लोग ने, बहुत चंगे लोग ने। सिर्फ कहता सामना मैं ही करना, FIR मैं ही कटवाई है। लेकिन मैं जिस तरीके की कटवाई है हक की कटवाई है, बेइंसाफी में ना होगी तो अल्लाह मालिक है। तो पुलिस अभी तक कोई किसी किस्म का, जाहिर है वो तो बेल पर है अभी, पुलिस क्या कहती है? जब बेटा इसने, सिंपल सी बात है, मैंने पर्चा करवाया है, सिर्फ लड़के पे करवाया है। बेटा मुझे अब जो, नामजद। हाँ नामजद पर्चा ठीक करवाया है। है। सारी बात है, मैं जो मौके के मुताबिक मैंने कराया। बेटा जो उस फिर के मुताबिक बता रहा ना, जो सा उसका भाई, उसकी माँ, बाप, वो खुद बेटा जो था ना इस काबिल है। फिर इंशाअल्लाह ताला बड़ा कुछ सामने आएगा। बड़ा कुछ। ठीक है। जो से इसका भाई कहता था ना, सबसे पहले ऐसा कदम अभी खींच के रखी मैं मारांगा। जब ओहो। कोर्ट में लेके आए ना, अब ऐसे पकड़ा हुआ है। जिस उसकी तस्वीरें आप देख ली ना, 7 10 8 दिन पहले मेरे घर में आई है। ये अल्लाह को जाने नहीं, मेरी बेगम, इसको मैंने बोला सपनी मेरे घर में आई है। तो उसी वक्त मैं बोल रहा हूँ, इतने अपने तरफ से ना मोबाइल का डाटा डिलीट पास कर किया लिया है। हुआ है। हाँ। तो 4 गाड़ी जो दाता साहब के, इनकी तस्वीरें मौजूद है। तो ऑडियो वो तो इसमें है, लेकिन मुझे पता चल तो गया है ये कहाँ से सब कुछ निकल आएगा। जिसके सर अल्लाह है ना, बस मैं इतने कहूँगा, वो अल्लाह की अदालत बहुत बड़ी है। बेशक बेशक। डॉक्टर तो ये कहते थे कि शायद मैं वो बयान नहीं कर सकता, ये किसी को बाप को टैग ना हो जाए।
ये 15 दिन में आँख खोलेगा। आज 13 दिन है, 12 दिन है, 14 दिन है। तो मेरा बेटा अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह सेहत देगा इंशाल्लाह, अल्लाह मजीद सेहत देगा हमजा को। आप लोगों के दरमियान मेरा में बस, होगा हमजा। मुझे ये कह रहा हूँ, ये इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं गलत तैयार करूँगा। मुझे पता नहीं चला था ये कहाँ पे थी, मुझे इत्तला मिल रही है, मैं तैश में आके इसको काट जाऊँ, लेकिन नहीं। नहीं नहीं, आप कानून की मदद लेंगे मैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कानून की तरीके कानून से आपकी मदद करूँगा। करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कानून में सच चल रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? जो मैंने FIR जिस तरीके की कटवाई है, वैसी नहीं है। लेकिन वैसे तरीके की नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से तावा नहीं करी पुलिस, लेकिन ऐसे तो ना करो यार। बस बेटा मैं जो सच सच है, एक झूठ बोलूंगा ना, मुझे 100 झूठ बोलना पड़ेगा। जितनी मेरी रिकॉर्डिंग वही गई ना, यही बात होगी। जिस तरीके की FIR कटवाई है सिर्फ लड़की की। अब लड़के के बयान हो गए, वो मामला उनके साथ जो चल रहा था ना, वो उसका बताएगा मोबाइल में डाटा सब सब कुछ। इजी हो गया, जब हमजा निकला खुद ही गया। बता देगा तो पीछे क्या रह जाएगा, जब हमजा वाह खुद ही बेटा, मैं बता इसके देगा। अलावा कुछ नहीं कहता रहा। मरियम साहब सुन ले रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, सामने चेहरे को सब जानते हैं। मैं बहुत गंदा हूँ, वो बहुत हसीन साहब है। अल्लाह हाफिज़। तो ये उनके अंदर का जाहिर है, बेटे को लेके दर्द है जो वो बात कर रहे हैं। आप के जाहिर है वो कह रहे हैं, मैंने कहा था घर में मेरे, वो जिस तरह नाम ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा था इन्होंने, यकीन मानिए मेरे शौहर की ना छठीस ना बहुत बहुत तेज़ है, इतनी तेज़ है कि यकीन माने ये जो कहते ना खुदा जानता है वो सामने आके ही रहता है। इन्होंने जिसके बारे में जो जो बात करी वो सामने आई है। ये मुझे पहले दिन से यानी कि जब से मैंने क्या ना कहा मैं शादी करती, इन्होंने कहा नबीला ना करना शादी, जो मर्जी हो जाए इस घर में शादी, जहाँ मर्जी कर देना बच्चे की, इस घर में शादी ना करना, चाहे बच्चा जितना मर्जी करे। मैंने कहा मेरा पापा ये करेगा तो मम्मा मैं आपको करा ना, वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं मेरी पसंद है, अब ये मैं चुप। मैं क्या मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या किसी और बच्चे की ज़िंदगी में कैसे बर्बाद कर दूँ, मुझे नहीं समझ आई। इसे इन्होंने कहा नबीला आप अपनी मर्ज़ी से शादी करनी है, मेरी इसमें इतनी सी भी रजामंदी शामिल नहीं है। और यकीन माने पहले दिन से यानी स्टार्टिंग में ही मामले ना काफ़ी आस्ता 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 ना ख़राब होने शुरू हो गए थे। अच्छा, इसके अब्बू ने यही कहा कि मैंने आपसे कहा था ये रिश्ता मत ना करो। करें। हाँ, नहीं, इसके अब्बू जो बात कहते हैं यकीन मानिए मैं उसमें हमेशा नुकसान उठाती हूँ। मैं बस गलत कहते हैं ना, अपनी औलाद ऐसी चीज़ है, इंसान औलाद के साथ ना मजबूर मजबूर हो हो जाता जाता है। है बिल्कुल। ऊपर से था मेरा सिर्फ एक बेटा, यकीन मानिए मुझे मेरे अंदर ना उसके अंदर मेरी जान है। बस मैं कह रही कि इसके अब्बू जो वो करके मैं आपसे बात कर रही इतवार वाले दिन की, फिर मैं उससे बात कर दोबारा आती हूँ इतवार से मुझसे बात किया मम्मा ऐसे वो कह रही, मैं कि बेटा जो मरे अब इसको मैंने नहीं अब इसका कबूल बसवा करना नहीं बात। खाना। बेटा मैंने अब मैं क्योंकि इसने इतना कुछ कर दिया ना, अल्लाह ना करे मजीद हम कुछ और बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, सहने के काबिल नहीं है। क्योंकि इसके अबू भी चल अल्लाह ना करे तो हमारा क्या होगा, क्योंकि इसके अबू है तो हम हैं, साफ जो बात है। और बेटा तुम्हारी जिंदगी मुझे अजीज है, इससे अच्छा कोशिश करके ना जाके आप सेपरेशन ले लो। हाँ, उसका फिर ये था मम्मा नहीं मेरा बेटा, मम्मा मेरा बेटा। यकीन अक्सर हम मानिए लोगों ने देखा है माएँ औलाद के लिए कुर्बानियाँ देती हैं, यहाँ पर ये मेरा बाप जो है वो यकीन कुर्बान। मानिए उसको सिर्फ अपना बेटा बहुत अजीज था। वो कहता मम्मा यकीन माने मुझे ये है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को देख रहा हूँ। अल्लाह पर मुझे औलाद दी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद अपने मुझे बेटा दे दिया, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन यकीन मानिए उस लड़की को किसी चीज़ की कोई कदर नहीं हुई उसने, और इतनी गंदी और गंदी बातें करते थे मेरी अनमैरिड बच्ची से। हमारे घर में चीज़ें नहीं है, बस छोड़ दे। मैं क्या बोलूँ आपसे, मेरी बेटी को बड़ा तंग करती, कई बात ऐसे करती है। वो कहती मम्मा से मुझसे ये कि इसका मतलब पता है। मैं क्या ही आप छोड़ दें बेटा, आप छोड़ दें, कि लड़की अच्छी मुझे नहीं लगी, साफ जो बात है। फिर इसके बुने का भाई, फिर इसके बुने का हमजा से, हमजा अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, बच्चा माँ के पास है, वक्त होगा देखी जाके, वक्त आने दो, अभी भी इसको छोड़ दो, वक्त आएगा कोई ना कोई इंशाल्लाह हल निकलेगा। अभी इसको थोड़ा ना इसको छोड़ दो। अभी भी ये कह रहे थे, ये नहीं पता था कि इतवार वाले दिन इसने ये मामला कर देना है। इतवार वाले दिन कहता है कि मम्मा संभालना सारा, उसके अम्मी अबू वाले कोई नहीं ना आए तो मैं सारा सामान वो पेच वाले उतार के सारा सामान एक जगह करता हूँ और किसी के हाथ उधर भिजवा देता हूँ। चले वो नहीं ना से मैंने रात को चाबी देनी है, इस तरह उसने अपने दोस्तों का भी बुलवाने के लिए सीढ़ी यानी कि खिड़की से नीचे चाबियाँ नीचे फेंकने लगे। इधर साथ ही वो किचन है पास से, आप देख रही हैं किचन से उसने छुरी लाई है, उसके पीछे से वार किया है।
उसके इस जगह से पीछे से वार किया और ऐसे कहते छुरी घुमा दिया। अल्लाह जाने उसके फेफड़े, उसके कहते जिगर, और अल्लाह जाने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डैमेज होगी मुझे नहीं पता। बहरहाल उसने उसने ख़त्म कर दिया, कत्ल ही करनी थी। उसके बाद वो बेचारा सीधा हो गया, उसके एकदम गले के करते इधर पूरा कट गया, पूरा छुरी से जैसे, और ऐसे था जैसे गाय ज़िबा होगी हो। एकदम वो पीछे चीखे मार गए। दोस्त भागे भागे, समझो 10 सेकंड में ना। उसका दोस्त था, हमजा नाम है उसका, भागा भागा ऊपर आया दरवाजे को खोलता रहा, उसके चाबी नहीं लग रही थी। इसने दरवाजे को बहुत ज़्यादा के पाँव से मारा कि बहुत की नहीं खुला। फिर ऊपर से कोई नीचे गया, उसने कुंडी खोली, वो ऊपर आया, उसने देखा हमजा से दरवाज़ा खुले पे ऐसे पड़े जैसे कोई गाय ज़िबा, और खून उसका कह रहा था आंटी ऐसे था जैसे गाय ज़िबा, और मुझसे नहीं पता मैंने क्या किया। उसने अपनी शर्ट उतारी, उसको फाड़ा, जल्दी जल्दी उसके जख्मों पर जोर से बांधी और दौड़ा, उसे कंधे पर उठाया और भाग गया। समझे वो 5 मिनट में कहता मैं हॉस्पिटल पहुंचा। मैं कहती हूँ उसने इतना भी नहीं सोचा कि मेरे बेटे का बेटा है वो। इतना पता है कि माँ का एक जिगर का इकलौता टुकड़ा है वो। उसे कोई एहसास नहीं हुआ। वो अपनी तरफ से कत्ल कर गई थी। कहते मम्मा यहाँ तक कि मैंने ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कलमा पढ़ लिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया था मैंने। कहते मेरे खंजर पर लगा ना, जैसे छुरी लगी। मैंने साथ ही ऐसे जैसे मैं आंखों के मम्मा बिल्कुल अंधेरा छा गया है। मैंने जमीन पर गिरा, मुझे नहीं पता मुझे साथ क्या हो रहा है। ये तो मम्मा मुझे बाद में पता लगा कि हमजा मुझे इधर ले आया है, मैं बच गया हूँ। लड़का उसने ये बहुत जुबान पे जब थोड़ा होश है ना, कहता मेरा बच्चा, मम्मा पापा मेरा बेटा, यानी कि उसकी जुबान पे से ये 3 लफ्ज थे, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू और मेरा बेटा जुबान, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मैं कहती हूँ 6-7 घंटे की सर्जरी हुई है, मेजर सर्जरी, और सर्जन ने कहा इनके अब्बू के गले लगे रोए हैं। कहते इतनी बुरी तरह भी कोई बीवी अपने शोहर को जख्मी कर सकती है, मार सकती है, बल्कि देखिए उसने कत्ल कर दिया था। कत्ल ही कर दीजिए तो अल्लाह ने कोई मौका दिखा कि अपने बच्चे को ना हमने बचा के सर्जरी से बचा लिया। लेकिन फिर भी इसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा। इसको फ़ौरन वेंटिलेटर पे ना लेकर जाए। उसी वक्त समझे फ़ौरन वो सांस ना पंप करते करते ना भाग गया आईसीयू में। वहाँ पर डॉक्टर ने कहा सिर्फ और सिर्फ ना आपके बच्चे के ना सांस मुकम्मल पूरी तरह ना इनके ख़त्म हो चुके हैं। आपको सही बताएं 1% भी सांस इसका अपना नहीं है। हम डॉक्टर ने जो करना था कर दिया है। अब ये